नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका अहाना हूँ और नोवा लर्न बुक्स, जो माउंट एनलाइटनमेंट इंटरनेशनल की एक इकाई है, के साथ हमारी इस सीखने की यात्रा में आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम व्याकरण के अध्याय ध्वनि वर्ण के बारे में सीखेंगे। जब हम कोई शब्द बोलते हैं तो वह कई ध्वनियों से मिलकर बनता है। इन ध्वनियों के निश्चित चिह्न होते हैं जिन्हें वर्ण कहा जाता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं और इन्हें और छोटे भागों में नहीं बांटा जा सकता। इस पाठ में हम जानेंगे कि वर्णमाला क्या होती है और हिंदी वर्णमाला में वर्णों के प्रकार कौन-कौन से हैं, स्वर, व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। हम यह भी सीखेंगे कि हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। अध्याय 2 ध्वनि वर्ण। जब भी हम किसी बात को कहते हैं तो उस समय बहुत से शब्दों का प्रयोग करते हैं। प्रत्येक शब्द अनेक ध्वनियों से मिलकर बनता है। हर ध्वनि का एक निश्चित चिन्ह होता है। ध्वनि के यही चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए और उनके नीचे लिखे शब्दों को पढ़िए। कमल, तितली, अनार, मोर। उपयुक्त सभी शब्द अनेक ध्वनियों वर्णों के मेल से बने हैं। जैसे कमल में क्या क्या आया? के, ए, मैं, ए, ले, ए। ते, ई, ते, ओ, ले, ई। तितली। ए, ने, आ, रे, ए। अनार। मैं, ओ, रे, ए। मोर। ये ध्वनियाँ ही वर्ण कहलाती हैं। ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। याद रहे, वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि जो कि हमारे मुंह से निकल रही है, उसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, वो वर्ण कहलाती है। सभी भाषाओं के अपने अपने वर्ण हैं। इन वर्णों को जब क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित किया जाता है तो उसे वर्णमाला कहते हैं। वर्ण और उनकी एक व्यवस्था, वर्णमाला। माला होती है ना। वर्ण के भेद। हिंदी वर्णमाला में वर्ण के 2 भेद हैं, स्वर तथा व्यंजन। जैसे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट है, वो 2 प्रकार के होते हैं, वोवल और कॉन्सोनेंट। हिंदी में भी 2 प्रकार के हैं, स्वर और व्यंजन। हिंदी की व्यवस्थित वर्णमाला इस प्रकार है। एक तो स्वर है, स्वर 11 हैं। ए, आ, ई, उ, र, ए, ओ, औ। अयोगवा संख्या में 2 होते हैं, अंग, अह। व्यंजन व्यंजन संख्या में 35 होते हैं। कै, खे, गे, घे, अंगा खाली। चे, चे, जे, जे, इञे खाली। टे, ठे, ढ़े, डे, ढे, अणे, हड़े, ढ़े। इसमें बिंदी लगी है। ये डे और ढे से ही बने हैं। ये जो बिंदी लगती है इसको कहते हैं नुक्ता। इन दोनों में नुक्ता लगा, जैसे ये तो हो गया डे, इसको ये हो गया अड़े, ये हो गया ढे, ये हो गया अढ़े। साउंड मतलब थोड़ी सी चेंज हो जाती है नुक्ता लगने से। ते, थे, दे, धे, ने, पे, फे, बे, भे, में, ये, रे, ले, वे, शे, से है। फिर संयुक्त व्यंजन होते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं। क्ष, के और श से बना। त्रे, ते और रे से बना। ज्ञ, ये ज और ञ से बना। श्रय, श और रे से बना। इस प्रकार हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। आजकल हिंदी वर्णमाला में आगत वर्णों को ही पढ़ाया जाता है। आगत वर्ण जो अन्य किसी भाषा से आए हैं, अन्य किसी वर्णमाला से आए हैं, जैसे कै, गे, जे, फे, ओ। प्रत्येक ध्वनि का एक निश्चित चिन्ह होता है। इन चिन्हों को वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं। जब वर्णों को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित किया जाता है तो उसे वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। बच्चों, आज हमने ध्वनि वर्ण की मूल बातें सीख ली हैं। अगले पाठ में हम फिर मिलेंगे एक नए और रोचक विषय के साथ। धन्यवाद और शुभ अध्ययन।